हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन। गाइस, हम लोग आज झारखंड जीके का एमसीक्यू टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये गाइस सीएनटी से है। सी और जो भी ये देखिए सीएनटी से जो को सीएनटी का पार्ट सेकंड है। और जो अगर सीएनटी से क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट मारना चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम इतना बड़ा है गाइस ना कि एक पार्ट में नहीं बन सकता था, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में कर दिया था। चलिए एमसीक्यू टेस्ट लगाना स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी संपदा, भूधृति या मुंडारी खुटखटीदार काश्तकारी के प्रत्येक भूस्वामी को इनकी माप करने का अधिकार होगा? तो बताइए। अब इसका ऑप्शन देखते हैं गाइस। ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 72 धारा, ऑप्शन सी धारा 74, ऑप्शन डी 75। तो बताइए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी संपदा, भूधृति या मुंडारी खुटखटीदार काश्तकारी के प्रत्येक भूस्वामी को इनकी माप करने का अधिकार होगा? तो गाइस, क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। धारा 75 में बात किया गया है कि किसी संपदा, भूधृति या मुंडारी खुटखटीदार काश्तकारी के प्रत्येक भूस्वामी को इनकी माप करने का अधिकार होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 11 में क्या उल्लेख है? ये VVI है गाइस, ये छपेगा एकदम CGL और झारखंड पारा टीचर आकलन परीक्षा में। ऑप्शन है अधिकार एवं अभिलेख और लगानों का निर्धारण, ऑप्शन बी रूढ़ी और संविदा, ऑप्शन सी अनुपूरक उपबंध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 11 में अध्याय 11 में क्या उल्लेख है? इसका आंसर दीजिए दोस्तों। क्या होगा? और क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल आराम से पढ़े और उसका आंसर दे। तो इसका आंसर ऑप्शन बताइए दोस्तों, क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, रूढ़ी और संविदा का उल्लेख सीएनटी के अध्याय 11 में उल्लेख है। और गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में अधिकार, अभिलेख और लगानों के निर्धारण से संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन है 12, ऑप्शन बी 13 अध्याय, ऑप्शन सी 14 अध्याय, ऑप्शन डी 15 अध्याय। तो बताइए, सीएनटी के कौन से अध्याय में अधिकार, अभिलेख और लगानों के निर्धारण से संबंधित प्रावधान है? क्या होगा गाइस इसका आंसर? और गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कर दे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेस्ट मार सके। और मैं ये जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ गाइस, ये देखिए झारखंड के सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि झारखंड का कोई सा भी एग्जाम आप उठा कर देख लो क्वेश्चन बैंक, उसमें सीएनटी और एसपीटी से क्वेश्चन आता ही है। 3 या 4 क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही गाइस। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अध्याय 12 में उल्लेख है कि अधिकार, अभिलेख और लगानों का निर्धारण से संबंधित प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग गाइस। किस धारा में यह उल्लेख है कि राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण करने का आदेश दे सकेगी? ये देखिए जेपीएससी में पूछा था क्वेश्चन, और ये बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है गाइस। ऑप्शन में धारा 78, ऑप्शन बी धारा 80, ऑप्शन सी धारा 81, ऑप्शन डी धारा 83। तो बताइए, सीएनटी के कौन से धारा में यह प्रावधान किया गया है कि किसी राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण करने का आदेश दे सकेगी राज्य सरकार? बताइए, इसका क्या होगा आंसर गाइस? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। धारा 80 में प्रावधान है कि राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण करने का आदेश दे सकेगी। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 85 में क्या प्रावधान है? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन है राजस्व अधिकार द्वारा लगान का निर्धारण, ऑप्शन बी राजस्व अधिकार द्वारा भूमि का वर्गीकरण, ऑप्शन सी राजस्व अधिकार द्वारा तैयार रिपोर्ट को सौंपना, ऑप्शन डी राजस्व अधिकारी द्वारा जमीन बिक्री के संबंध में निर्देश। तो बताइए, इसका आंसर क्या होगा? धारा 85 में क्या उल्लेख है? सीएनटी
क्या होगा दोस्तों, बताइए इसका आंसर जल्दी। तो चलिए समय समाप्त होता है दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। राजस्व अधिकारी द्वारा जमीन की बिक्री के संबंध में निर्देश दिया गया। ये धारा किसमें है बताइए, 85 में है। ठीक है गाइस, ये धारा 85 में बात की गई है सीएनटी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि अधिकार अभिलेख की तैयारी के क्रम में किसी न्यायालय में कोई वाद नहीं लगाया जाएगा। ऑप्शन ए धारा 87, ऑप्शन बी धारा 90, ऑप्शन सी धारा 91, ऑप्शन डी धारा 92। तो बताइए दोस्तों, और एमसीक्यू टेस्ट आप जरूर लगाएं दोस्तों, इससे आप खुद से जज कर सकते हैं कि आपका तैयारी कैसा है और किस लेवल पे पहुंचा है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। धारा 92 में यह बात किया गया है कि अधिकार अभिलेख की तैयारी के क्रम में किसी न्यायालय में कोई वाद मतलब केस नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस धारा में यह उल्लेख है कि राजस्व अधिकारी द्वारा निर्धारित लगान कब से लागू होगा। ऑप्शन में धारा 93, ऑप्शन बी धारा 94, ऑप्शन सी धारा 95, ऑप्शन डी धारा 97। तो बताइए सीएनटी के किस धारा में यह उल्लेख है कि राजस्व अधिकारी द्वारा निर्धारित लगान कब से लागू होगा। क्या होगा गाइस इसका आंसर, तो इसका आंसर दीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। धारा 97 में यह प्रावधान किया गया है कि राजस्व अधिकारी द्वारा निर्धारित लगान कब से लागू होगा। अगला क्वेश्चन। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में भूमि संबंधी शर्तें एवं उनके रूपांतरण संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है 18, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 13। तो बताइए कौन से धारा में उल्लेख है यह बात। दोस्तों इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। धारा 13 में बात है, अध्याय 13 में बात है कि भूमि संबंधी शर्तों एवं उनके रूपांतरण संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया। यह धारा 13 में बोला गया है सीएनटी के अध्याय 13 में। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा खाली स्थान में यह प्रावधान किया गया है कि राजस्व अधिकारी द्वारा स्थानीय क्षेत्र के विभिन्न भूमि संबंधी शर्तों के लिए एक नियत दर तय करेगा। ऑप्शन अब इसका हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए धारा 100, ऑप्शन बी धारा 104, ऑप्शन सी धारा 106, ऑप्शन डी धारा 110। तो कौन से छोटा नागपुर के धारा में यह बात की गई है। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो देखिए दोस्तों, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा बताइए क्या होगा आंसर। 106। इसका आंसर ऑप्शन सी हो। 106 में यह प्रावधान किया गया कि राजस्व अधिकारी द्वारा स्थानीय क्षेत्र के विभिन्न भूमि संबंधी शर्तों के लिए एक नियत दर मतलब एक नियत रेट के द्वारा लगान लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 14 में क्या प्रावधान है। ऑप्शन है राजस्व अधिकारी द्वारा भूमि का वर्गीकरण, ऑप्शन बी लगान छूट संबंधी शर्तें, ऑप्शन सी भूस्वामियों को विशेषाधिकार युक्त भूमि का अभिलेख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, बताइए भाई लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। भूस्वामी को विशेष अधिकार युक्त भूमि का अभिलेख का बात अध्याय 14 में किया गया है। सीएनटी एक्ट के 1908 में उल्लेख किया गया यह बात। अगला क्वेश्चन। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में यह उल्लेख है कि उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया का पालन होगा। ऑप्शन ए
अध्याय 10, ऑप्शन बी अध्याय 12, ऑप्शन सी अध्याय 14, ऑप्शन डी अध्याय 16। तो बताइए किस अध्याय में यह बात किया गया है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। देखिए गाइस, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 16 में यह प्रावधान किया गया है कि उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया का पालन होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि उपायुक्त किसी उप कलेक्टर या राजस्व अधिकारी से कोई वाद या आवेदन वापस ले सकेगा। ऑप्शन ए 135 धारा, ऑप्शन बी 137 धारा, ऑप्शन सी 139 धारा, ऑप्शन डी 140 धारा। तो क्या होगा गाइस इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। धारा 137 में बात की गई। इसका आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, पट्टे को प्रदान करना, पट्टे को रद्द करना, काश्तकार को बेदखल करना आदि सभी वादों पर केवल खाली स्थान द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी उपायुक्त, ऑप्शन डी ग्राम सभा। तो बताइए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को में पट्टे को प्रदान करना, पट्टे को रद्द करना, काश्तकार को बेदखल करना आदि सभी वादों पर किसके द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, उपायुक्त द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि उपायुक्त द्वारा पारित आदेश को कुर्की और विक्रय से छूट प्राप्त होगी। ऑप्शन ए धारा 175, ऑप्शन बी धारा 180, ऑप्शन सी धारा 184, ऑप्शन डी धारा 186। तो बताइए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस धारा में यह उल्लेख है। तो बताइए भाई लोग क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। धारा 186 में उल्लेख है कि उपायुक्त द्वारा पारित आदेश को कुर्की और विक्रय से छूट प्राप्त होगी। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में उपायुक्त के कुछ आदेशों के विरुद्ध न्यायिक आयुक्त के पास अपील करने का वर्णन है। ऑप्शन ए धारा 215 से 16, ऑप्शन बी धारा 201 से 202, ऑप्शन सी धारा 220 से 221, ऑप्शन डी धारा 205 से 206। तो बताइए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में उपायुक्त के कुछ आदेशों के विरुद्ध न्यायिक आयुक्त के पास अपील करने का वर्णन है। क्या होगा गाइस इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। धारा 215 से 216 के बीच में उपायुक्त के कुछ आदेशों के विरुद्ध न्यायिक आयुक्त के पास अपील करने का वर्णन है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 18 में निम्न में से किसका प्रावधान है। ऑप्शन ए उपायुक्त के अधिकार एवं कर्तव्य, ऑप्शन बी राजस्व अधिकारी के अधिकार एवं कर्तव्य, ऑप्शन सी लगान संबंधी उपबंध, ऑप्शन डी मुंडारी खुटकटीदारों के विषय में विशेष उपबंध। तो बताइए सीएनटी के अध्याय 18 में क्या उल्लेख है, क्या प्रावधान किया गया है गाइस। भाई लोग आंसर दीजिए आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। मुंडारी खुटकारी के विषय में विशेष उपबंध का बात किया गया है सीएनटी के अध्याय 18 में। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में मुंडारी खुटकटीदार काश्तकारियों के अंतरण पर प्रतिबंध का उल्लेख है। ऑप्शन है धारा 239, ऑप्शन बी धारा 240, ऑप्शन सी धारा 241, ऑप्शन डी धारा 242। बताइए सीएनटी की किस धारा में मुंडारी खुटकटीदार काश्तकारियों के अंतरण पर प्रतिबंध का उल्लेख है। दीजिए इसका आंसर दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। धारा 39 में बात की 239 में बात किया गया है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि जहां अधिकार अभिलेख न हो वहां
लगान के बकाया की वसूली के लिए भूस्वामीवाद संस्थगित कर सकेगा? ऑप्शन ए धारा 240, ऑप्शन बी धारा 242, ऑप्शन सी धारा 244, ऑप्शन डी धारा 246। तो बताइए सीएनटी की किस धारा में यह प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। धारा 246 में यह प्रावधान किया गया कि जहां अधिकार अभिलेख ना हो वहां लगान के बकाया की वसूली के लिए भूस्वामीवाद संस्थगित कर सकेगा। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में उल्लेख है कि सभी मुंडारी खुटकटीदारी काश्तकारी अध्याय 12 में के अधीन तैयार अभिलेख में वर्णित रहेगी? ऑप्शन ए धारा 248, ऑप्शन बी धारा 250, ऑप्शन सी धारा 251, ऑप्शन डी धारा 252। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। और ये देखिए सीजीएल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, छपेगा क्वेश्चन। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। देखिए सीएनटी के धारा 250 में यह उल्लेख है कि सभी मुंडारी खुटकटीदार काश्तकारी अध्याय 12 के अधीन तैयार अभिलेख में वर्णित रहेगा। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। खाली स्थान धारा में यह प्रावधान है कि ऐसी कोई काश्तकारी या उसकी प्रसंगतियों को किसी विषय पर विवाद होने पर राजस्व अधिकारी के समक्ष वाद में लाया जा सकेगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है धारा 249, ऑप्शन बी धारा 205, ऑप्शन सी धारा 206, ऑप्शन डी धारा 252। तो बताइए इसका गाइस आंसर। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। धारा 252 में ये बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में संयुक्त भूस्वामी संबंधी प्रावधान है? ऑप्शन ए धारा 256, ऑप्शन बी धारा 257, ऑप्शन सी धारा 258, ऑप्शन डी धारा 259। तो बताइए सीएनटी के किस धारा में संयुक्त भूस्वामी संबंधी का प्रावधान है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। धारा 257 में यह प्रावधान है कि संयुक्त भूस्वामी संबंधी का बात किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए नियम बना सकेगी? ऑप्शन ए 260, ऑप्शन बी धारा 262, ऑप्शन सी धारा 264, ऑप्शन डी धारा 266। और ये VVI है गाइस, ये छपेगा एग्जाम में। तो किस में उल्लेख है? सीएनटी के कौन सा धारा में उल्लेख है? राज्य सरकार इस अधिनियम के उद्देश्य के पूर्ति के लिए नियम बना सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। धारा 264 के तहत राज्य सरकार इस अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए नियम बना सकेगा। अब ये गाइस देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपायुक्तों के कर्तव्य एवं शक्तियों का उल्लेख किस धारा में किया गया है? ऑप्शन है धारा 268, ऑप्शन बी धारा 259, ऑप्शन सी धारा 266, ऑप्शन डी धारा 270। तो बताइए किस में उल्लेख है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। धारा 270 में उपायुक्त के कर्तव्य एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया है सीएनटी एक्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की अध्याय की कुछ धाराओं को किस संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है धारा 66, ऑप्शन बी धारा 67, ऑप्शन सी धारा 68, ऑप्शन डी धारा 69। तो बताइए क्या होगा गाइस इसका आंसर? तो इसका आंसर बताइए भाई लोग। ऑप्शन ए होगा। देखिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय की धारा 66 के अंतर्गत संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन। सन खाली स्थान में बिहार सरकार ने इस अधिनियम के धारा 46 में अनुसूचित जाति के साथ साथ जनजाति एवं पिछड़ी जातियों के लिए भी जमीन अंतरण सुनिश्चित एवं पिछड़ी जातियों के लिए भी जमीन अंतरण सुनिश्चित कर दिया। ऑप्शन ए 1947 ईस्वी, ऑप्शन बी 1952 ईस्वी,
ऑप्शन सी 1960 ईस्वी, ऑप्शन डी 1962 ईस्वी। तो बताइए कब किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा 1962 में बिहार सरकार ने इस अधिनियम के धारा 46 में अनुसूचित जातियों के साथ साथ जनजाति एवं पिछड़ी जातियों के लिए भी जमीन अंतरण सुनिश्चित एवं पिछड़ी जातियों के लिए भी जमीन अंतरण करने का सुनिश्चित किया है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि जनजातीय भूमि सहित अन्य सभी भूमियों का अंतरण उद्योग, खनिज या इसके सहायक प्रयोजनों के लिए अनुमति देता है। ये भी है ये गाइस। ऑप्शन ए धारा 42, ऑप्शन बी धारा 47, ऑप्शन सी धारा 49, ऑप्शन डी धारा 52। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। धारा 49 में यह प्रावधान किया गया कि जनजातीय भूमि सहित अन्य सभी भूमियों का अंतरण उद्योग, खनिज एवं इसके सहायक प्रयोजनों के लिए अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार ने धारा 49 में कब संशोधन कर इसे आधारभूत संरचना, रेल परियोजना, ट्रांसमिशन लाइन आदि कार्यों के लिए भी वैध कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गाइस, हम छपेगा। ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2016। तो बताइए राज्य सरकार द्वारा धारा 49 में कब संशोधन किया गया है आधारभूत संरचना के लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। 2016 में राज्य सरकार ने धारा 49 में संशोधन किया और इसे आधारभूत संरचना, रेल परियोजना, ट्रांसमिशन लाइन आदि के लिए वैध कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा खाली स्थान, मुंडारी, खुटकटीदार को कुछ खास स्थिति में अंतरण की आज्ञा देता है, लेकिन इसके लिए उपायुक्त की पूर्व अनुमति आवश्यक है। ऑप्शन ए धारा 237, ऑप्शन बी धारा 238, ऑप्शन सी धारा 241, ऑप्शन डी धारा 245। तो बताइए इसका क्या होगा गाइस इसका आंसर। छोटा नागपुर काश्तकारी 1908 की किस धारा में यह उल्लेख किया गया है। और गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दे, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। धारा 241 में यह प्रावधान किया गया है कि मुंडारी, खुटकटीदार को कुछ खास स्थिति में अंतरण की आज्ञा देता है, लेकिन इसके लिए उपायुक्त की पूर्व अनुमति की आवश्यक है। ओके गाइस, और आज के लिए इतना ही। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक आप लोग खूब मन लगा कर पढ़ें और अपना ध्यान रखें। टेक केयर।